दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पानी तो है लेकिन पानी पीने वाले नहीं, जहां मंदिर तो है लेकिन मंदिर जाने वाले नहीं, जहां दिन के उजाले में लोग घूमने आते हैं लेकिन रात होते ही वहां एक मिनट के लिए भी रुकना नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के दूसरे सबसे डरावने गांव कुलधारा की। आज हम बात करेंगे ऐसे भूतिया गांव के ऊपर जो कि बहुत सालों से खाली पड़ा है। इस गांव में लोग सिर्फ अब घूमने ही आते हैं और अंधेरा होने से पहले ही अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। आखिर क्या है इस गांव का राज? क्यों इस गांव को छोड़कर लोग चले गए थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस गांव के साथ एक हिंदी सिनेमा की घटना भी जुड़ी हुई है। तो भाइयों वीडियो के साथ जुड़े रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले सभी रहस्यमयी घटनाओं की सीरीज को मिस ना कर सके। तो दोस्तों ये बात है कुलधारा गांव की जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ये गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बनाया था। दोस्तों इस गांव का नाम एक ब्राह्मण समाज के नाम पर रखा गया है जिस समाज का नाम कुलधारा था। पालीवाल समाज के ब्राह्मण सिर्फ कुलधारा गांव में ही नहीं बल्कि 84 और गांव में भी पाए जाते हैं। पालीवाल ब्राह्मण खेती बाड़ी के जरिए पैसा कमाया करते थे जिसकी वजह से लोग बाकी समाज के लोगों से काफी अमीर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन 84 गांव से कुलधारा गांव सबसे रईस गांव था क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण ज्योतिष विद्या तो जानते ही थे लेकिन साथ साथ काला जादू भी करना जानते थे। ये गांव के ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि रेगिस्तान के इलाके में भी पानी निकाल दिया करते थे। एक समय था जब ये गांव लोगों से भरा पड़ा था लेकिन करीब 200 साल पहले रातों ही रात ये गांव खाली हो गया। जी हाँ दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लगभग 600 घर और करीब 1600 लोग रहते थे लेकिन 1815 आते आते यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 800 ही रह गई और अब 2020 में गांव में सिर्फ टूरिस्ट आते हैं और ये टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी हो जाने से लोगों ने गांव छोड़ दिया और कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ भूकंप आने की वजह से इस गांव को खाली कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोकल लोग तो कुछ और ही डरावनी कहानी बताते हैं। आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि यह गांव जैसलमेर के मिनिस्टर सलीम सिंह की वजह से खाली हुआ था। जैसलमेर के राजा के मर जाने के बाद राजा के बेटे को अगला राजा घोषित कर दिया गया लेकिन राजा के बेटे की उम्र कम होने की वजह से उससे महल संभालने का कुछ पता नहीं था। इसीलिए सारा काम मिनिस्टर सलीम सिंह देखने लगे और उसने लोगों पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। सलीम सिंह एक बार कुलधारा गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में सलीम सिंह ने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए कुलधारा के लेक के पास रुके जहां पहले से एक लड़की मौजूद थी। सलीम सिंह को वो पानी भरती हुई लड़की एक नजर में ही पसंद आ गई और सलीम ने उस लड़की को शादी करने के लिए पूछ लिया। जैसलमेर के मिनिस्टर होने की वजह से सलीम को लगा कि लड़की मुझे मना नहीं करेगी और हाँ कर देगी, लेकिन उस लड़की ने सलीम को इनकार करते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जहां मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। यह सुनते ही सलीम सिंह को गुस्सा आ गया और वो सीधा उस लड़की के माता पिता के पास जा पहुंचा। लेकिन लड़की के माता पिता ने भी सलीम सिंह को ना करते हुए यह कहा कि हमारी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते क्योंकि तुम क्षत्रिय हो जो मांस खाते हो और हम ब्राह्मण हैं, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते। ये सुनते ही सलीम सिंह को गुस्सा आ गया और वो वहां से गुस्से में चला गया। अगले ही दिन सलीम सिंह ने चिट्ठी लिखकर भेजा और कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाओगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और पूरे गांव को खत्म भी कर दूंगा। ये सुनने के बाद 84 पालीवाल ब्राह्मण गांव के सारे मुखिया एक साथ आए और ये फैसला किया कि जान देने से अच्छा है कि हम अपनी जान बचाएं और अपनी बेटी की इज्जत को सुरक्षित करें। कुछ लोग जो युवा थे वो तो गांव से चले गए लेकिन बुजुर्ग लोगों ने वहां से जाने का मना कर दिया और वहीं पर अपनी जान दे दी।
लेकिन जाते जाते बाकी बचे गांव के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहां हम नहीं रह पाए तो कोई और भी नहीं रह पाएगा। दोस्तों, इसीलिए सिर्फ कुलधारा गांव ही नहीं बल्कि पालीवाल समाज के पूरे 84 गांव खाली कर दिए गए थे। दोस्तों, अब तो बस कुलधारा गांव के वो टूटे हुए घर ही बचे हैं और गांव का वो मंदिर जो गांव के बीचों बीच बना हुआ था, आज भी वहां पर देखा जा सकता है। गांव के लोगों के जाने के बाद उन गांव वालों की आवाजें आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों को सुनाई देती हैं। इसलिए दोस्तों, बाहर के देशों से आए हुए वैज्ञानिकों ने भी इस गांव का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये पता लगा कि यहाँ पर सच में भूत रहते हैं। 2010 में राजस्थान सरकार ने इस गांव को टूरिस्ट प्लेस बना दिया, जहां लोग इसे देखने जा सकते हैं और शाम होते ही वापस चले जाते हैं। दोस्तों, इस गांव को टूरिस्ट प्लेस बनाने से पहले भारत सरकार ने गौरव तिवारी, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड ऑफिसर थे, उनको कुलधारा में एक 18 लोगों की टीम के साथ रात के समय वहां सर्वे करने के लिए भेजा। दोस्तों, रात भर सर्वे करने के बाद गौरव तिवारी ने भी कुछ अनहोनी घटनाएं यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की। तब से इस गांव को भूतिया गांव के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि चाहे लोगों ने इस गांव को किसी भी वजह से छोड़ा हो, लेकिन इस गांव का हर घर भूकंप आने की वजह से ही टूट गया है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि कुलधारा में एक बार 2011 में बॉलीवुड मूवी एजेंट विनोद के कुछ सीन शूट होने वाले थे, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स ने फिल्म के सीन्स को बेहतर बनाने के चक्कर में खंडरों की दीवार पर अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने शुरू कर दिए और कुलधारा की विरासत को बर्बाद करने का प्रयास किया। जब वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों ने यह सब होते हुए देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट से मांग की कि उस मूवी की फिल्मिंग को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, आपको जानने में हैरानी होगी कि उस एक छोटी सी गलती की वजह से उस फिल्म को बंद करवा दिया गया और फिल्म क्रू के 3 मेंबर्स पर FIR दर्ज हुई। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद कुलधारा के आसपास की जगह पर नोटिस बोर्ड लगाए हैं, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि किसी भी बाहरी इंसान को सूरज डूबने के बाद अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आज भी सूरज डूब जाने के बाद जानो एक ऐसा साया गांव को घेर लेता है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। विज्ञान के इस जमाने में इन सब बातों का मजाक उड़ाया जाता है, पर आज भी कुलधारा के लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं और उनके वहां होने का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये थी जैसलमेर की कुलधारा की रहस्यमयी कहानी, जिसका खौफ आज भी वहां के आसपास लोगों में दिखाई पड़ता है। भले ही लोग आज कुलधारा गांव में घूमने जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में भूत पिशाच का डर बना रहता है। कुलधारा विलेज आज भी जीवित है। सूरज डूबने के बाद वहां के स्थानीय निवासी अपने घरों के बाहर आज भी नहीं निकलते। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी रहस्यमयी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हम फिर ऐसे ही रहस्यमयी कहानी को जल्द लेकर आएंगे, इसलिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम अनसुनी नई कहानी आप तक लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।